सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। साथियों, फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो में प्रोसेस बताने वाले हैं आपको। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन जॉब शिक्षा पोर्टल लॉन्च हो चुका है और अब सभी कर्मचारियों के पास ओटीपी आने शुरू हो गए हैं। कुछ कर्मचारी रहते हैं जिनका कारण आप सभी को मैंने पहले की वीडियो में बताया था, या तो उनका डाटा अभी तक जो है एचकेसीएल पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है, या उनका कोई ओटीपी को लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में मोबाइल नंबर अलग है, फैमिली आईडी में अलग और आधार कार्ड में अलग है। वो अलग इशू है साथियों, टेक्निकल इशू है, वो लगातार ठीक होते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में साथियों जो जानकारी देने वाले हैं, जो 4 स्टेप है फार्म भरने के, उन सभी के बारे में एक पूरी विस्तार पूर्वक जो जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे पर्सनल डिटेल कैसे फ़िल करनी है, उसके बाद आपकी जो एम्प्लॉयज़ डिटेल में क्या-क्या आपको फ़िल करना है, क्या-क्या समस्याएँ आ रही है। तीसरा पॉइंट है साथियों आइडेंटिफ़िकेशन का, और चौथा है फाइनल सबमिशन का। तो सभी पर एक-एक करके साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखें, लास्ट तक। आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो नोट करके आप हमें कमेंट कर देना, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी फेसबुक पर आईडी है। 5000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों संबंधित अपडेट डालते रहते हैं। तो सभी साथी ज़्यादा ज़्यादा इसको भी फॉलो करें और यहाँ पर भी आकर अपना साथी सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो साथियों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, इससे पहले का जो प्रोसेस है, कैसे आपको पोर्टल को लॉगिन करना है, वो हमने एक वीडियो में आप सभी को बताया था। आपको लिंक पर क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर वहां पर फिल करना है और 6 अंकों का आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप डालकर वेरीफाई कर दें, तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस होगा। और आपको जो फार्म भरने की प्रक्रिया वो ऐसे शुरू करनी है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो डालनी है, व्यक्तिगत जानकारी जिसको बोला जाता है साथियों। यहाँ पर कर्मचारी का नाम आएगा पहले कॉलम में। कर्मचारी का नाम से पहले एक आईडी आएगी आपकी साथियों, और उसके बाद कर्मचारी का नाम। ये चीज़ें जो ऑलरेडी फ़ील आपको मिलेगी। उसके बाद आपको काम कहाँ से शुरू करना है, नीचे दिया गया साथियों जो फ़ॉर्म का जो पूरा फ़ॉर्मेट है, वो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बड़ा अच्छा लगा साथियों। इस प्रकार से जो डिज़ाइन किया गया ताकि जो जिस भी लैंग्वेज में समझना चाहे वो समझ सकता है। तो यहाँ पर साथियों क्या आपका जो नाम दिया गया है वो सही है, तो येस पर क्लिक करना है आपने। यदि कोई गलती है तो नो पर क्लिक करके आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर फ़िल करके अटैच कर देना है। तो आपका वही जो नाम है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर ऑलरेडी फ़ीड है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी यहाँ पर फ़िल मिलेगी। उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे साथियों, पुरुष, महिला, अन्य आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों, 31 जुलाई 2024 को जो आपकी मासिक यानी आपकी जो सैलरी कितनी थी वो आपको यहाँ पर फ़िल करनी है। आप विभाग में किस प्रकार लगे हुए, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है या अदर है, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो व्यक्तिगत जानकारी में आपको जो डिटेल देनी है वो है, एक-एक करके आपको जो डॉक्यूमेंट है वो भी तैयार कर लेना है। उसके बाद आप किस पोस्ट पर लगे थे, यानी पहले किस पोस्ट पर लगे थे, तो हमने यहाँ पर सभी ने देखा होगा, हमने फार्म भर के दिखाया था, तो वो पोस्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद आपकी नियुक्ति कैसे हुई थी, क्या आप कोई आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में थे, तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना। जैसे मारकंडा है, ग्रुप फॉर एंटरप्राइजेज, जो भी कंपनियाँ होती थी उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर एक यहाँ पर आप फिल कर दें। उसके बाद साथियों आपका जो विभाग है, तो विभाग आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप विभाग के अलावा डिपार्टमेंट के अलावा बोर्ड से हैं, कॉर्पोरेशन से है या अन्य कोई अथॉरिटी से है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद साथियों नियुक्ति आपकी वर्तमान नियुक्ति
क्या है, आपकी डेज़िग्नेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर फ़िल कर देनी है। और लास्ट में आपको आपका विभाग का नाम है जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका पद नाम सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये व्यक्तिगत जानकारी में आपको डिटेल फ़िल करनी है भाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ जाता है भाई, ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं, जो भी आप क्लियर करते चलेंगे तो उसका आपको जो कलर है चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप पर आपको पूरी डिटेल फ़िल करनी है। जैसे नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर दिया गया है एक्स जो एम्प्लॉइज़ सर्विस डिटेल, तो आपकी जो पहले की डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो सेव हो जाती है। उसके बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफ़ेस होता है, कर्मचारी सेवा विवरण। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है भाई, आपको जो डेट ऑफ़ जॉइनिंग आप वहाँ फ़िल करके आए, वही डेट ऑफ़ जॉइनिंग यहाँ पर उठाएगा, और उसी हिसाब से आप देखते जाएँगे साथियों। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया था, 8/1/2018 को डेट ऑफ जॉइनिंग है, तो यहाँ पर आप देखें वर्ष कैसे काउंट किए गए। अपने आप यहाँ पर वर्षों का जो पूरा टेलीग्राम है वो बना दिया गया, जैसे डायग्राम है वो बना दिया गया। जैसे 8 जनवरी 2018 से उसी डेट के 1 दिन पहले नेक्स्ट ईयर यानी 7 जनवरी 2019 तक 1 साल, उसके बाद 8 जनवरी 2019 से 7 जनवरी 2020 तक 1 साल, और उसके बाद साथियों 8 जनवरी 2020 से 7 जनवरी 2021 तक अलग साल शुरू हो गई। तो अलग-अलग से यहाँ पर देख लीजिए साथियों, 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं कर्मचारी को, और 8वाँ साल यहाँ पर पेंडिंग है। तो इस प्रकार से जो एक-एक करके आपको डिटेल फ़िल करनी है। ऐड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपको पूरी डिटेल आपकी फ़िल कर देनी है। फ़िल करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर पाएँगे कि आपने क्या-क्या जानकारी भरी है, और ये रिकॉर्ड आपका सेव हो जाता है। और यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी मिलेगा, और व्यू का ऑप्शन भी, तो दोनों आप चेक करके ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी आपकी जो 1 साल की साथियों डिटेल है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि आपने किस कंपनी के तहत काम किया, क्या-क्या आपका रेम्युनरेशन था, इस प्रकार से। तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से आपको जो पूरी डिटेल है भर देनी है। जब आप अपना पूरा 15 अगस्त 2024 तक का डाटा फीड कर देंगे, तो नीचे मैसेज शो हो जाता है 15 अगस्त 2024 को आप किस पद पर कार्य करते हैं, तो वो पद आपको यहाँ पर लिखना है। टोटल आपकी ईयर यहाँ पर सेलेक्ट आ जाती है, और नीचे मैसेज शो होता है अकॉर्डिंग टू योर कंप्लीट ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस अप टू 15 अगस्त 2024 योर रेम्युनरेशन इंक्रीमेंट विल बी 5%। यानी आप सभी को पता है, जब आपके साथियों एसओपी के रूल आए थे उसमें बताया था जिन कर्मचारियों को 5 से 8 साल हो गए उनको 5%, 8 से 10 वालों को 10%, और उससे ऊपर वालों को 15% का लाभ साथियों रेम्युनरेशन में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इस कर्मचारी को साथियों हमने जो दिखाया है 6 साल कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ पर शो हो जाता है 6 साल आपके हैं, और आप 5% इंक्रीमेंट के हकदार हो जाते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साथियों आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है वो होगी, किस प्रकार से यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शन होते हैं साथियों। आधार संख्या, आपको आपकी आधार संख्या यहाँ पर फ़िल करनी है। उसके बाद क्या आपके पास ट्रिपल पी यानी फैमिली आईडी है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार संख्या भरने के बाद येस ऑप्शन पर क्लिक करके और फैमिली आईडी का ऑप्शन खुल जाता है, जिससे आप फैमिली आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे परिवार के सदस्यों की डिटेल यानी फैच फैमिली मेंबर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और उसके बाद साथियों जैसे ही आप यहाँ पर फैमिली मेंबर में से आपका खुद का नाम यानी आपको कर्मचारी का नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप कर्मचारी का नाम सेलेक्ट करें और ओटीपी को यहाँ पर फिल कर दें, तो वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो साथियों ये 3 प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिए इस माध्यम से, और उसके बाद साथियों आपको फाइनल कैसे करना वो भी बता देंगे। वो 1 तारीख के बाद आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। उसके अलावा एक्सपीरियंस जो आपके हैं वो आपको बनवा लेने हैं। सैलरी आपको कैसी मिल रही थी, हर साल की आपको सैलरी स्लिप यहाँ पर लास्ट जो महीना है उसकी डालनी है। और उसके अलावा तो हमने आप सभी को मेरे ख़्याल से सभी बातें बता दी होगी, फिर भी हमसे कोई पॉइंट छूट गया है, तो हमें आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ज़रूर दें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, फेसबुक आईडी से जुड़ें, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन साथियों आपको मिलती रहेगी। किसी भी सीएससी सेंटर से फार्म नहीं भरवाना है, ना ही किसी बिना जानकारी के फार्म भरवाना है भाई, आप वेट कर लें, आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, आपको सारी जानकारियाँ मिल गई, उसके बाद आपको फार्म अप्लाई करना है। उसके अलावा आपके डिपार्टमेंटों में साथियों अभी इस पूरे पोर्टल की एक ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।